students, welcome to iExamBee. This is Sonal Siklani. So IBPS AFO 2024 के मेंस को टारगेट करते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जिसमें कि पहले इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैलाश सर डिस्कस करे, फिर नेक्स्ट डे हमने इकोनॉमी के क्वेश्चंस डिस्कस करे। आज हम एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सारे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सेशन। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ क्या है कि iExamBee कंडक्ट करवा रहा है ऑल इंडिया लेवल का AFO मेंस का टेस्ट, जिसमें कि आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी और साथ ही साथ पूरा कंप्लीट टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा। तो जैसे हमने प्री का करवाया था उसमें भी हमने 3 टेस्ट आपके करवाए थे, ठीक है, और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था और उनको इंडिविजुअली उनकी रैंक पता चली थी। आपको पता चलेगा कि आप औरों के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, 24 को ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कल तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। नीचे आपको जो कमेंट बॉक्स है या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डैश टाइप ऑफ विंग्स इज फाउंड इन डैश इन विच द बेसल हाफ ऑफ द विंग इज थिक एंड लेदरी एंड द डिस्टल हाफ इज मेम्ब्रेनियस। अब आपको करना क्या है, पहले आपको पॉज करना है, यहाँ पर खुद आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, और फिर आपको मैच करना है। अगर आंसर आपका मैच होता है दैट मीन्स यू आर स्कोरिंग +1, एंड अगर आपका नहीं मैच होता है तो आप खुद के ही मार्क्स डिडक्ट कीजिएगा एंड लास्ट में जो आपका स्कोर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो किस तरह के विंग्स होते हैं, जिसमें ये आपके 4 विंग्स की बात कर रहे हैं, एक इंसेक्ट के 4 विंग्स, जिसमें कि ऊपर वाला पार्ट जो है दैट इज थिक लेदरी है और नीचे डिस्टल वाला जो पार्ट है वो मेम्ब्रेनस है। तो इस तरह के विंग्स आपको बग्स में दिखेंगे। बग्स क्या होते हैं, आपके हेट्रोप्टेरा में आते हैं। हेमिप्टेरा के ही अंदर आता है आपका हेट्रोप्टेरा। हेट्रोप्टेरा क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि जो विंग्स हैं वो थोड़े हेट्रोजीनस है। ठीक है, अनलाइक आपके हेमिप्टेरा में कौन से आते हैं, जैसे एफिड्स आ गए, तो हेमिप्टेरा में जितने भी आपके इंसेक्ट्स आते हैं उनके विंग्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सारा एक जैसा होता है। लेकिन जो बग्स होते हैं उनके अगर आप विंग्स देखोगे, अपर वाला लेदरी सा होता है, नीचे वाला मेम्ब्रेनस होता है। ऑलराइट, so answer here is D, that is bugs. Next is question number 2. The type of legs in insects that are modified for walking. चलने के लिए किस तरह के legs हमारे modified होते हैं, so these are called as your ambulatory legs. Alright, इसके अलावा जो कर्सोरियल लेग्स हैं these are for running purpose यूज किए जाते हैं। इसमें आपने कॉकरोच में देखा होगा, जैसे उसमें होता है रनिंग पर्पस के। उसी तरह से फसोरियल लेग्स जो हैं ये डिगिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे मोल क्रिकेट में आप देख सकते हो। ठीक है, सॉल्टेटोरियल लेग्स जो हैं ये आपको ग्रास हॉपर के जो हाइंड लेग्स होते हैं, पीछे वाले जो जंप करने के लिए यूज़ होते हैं, वो सॉल्टेटोरियल लेग्स होते हैं। ऑलराइट, सो आंसर हियर इज एम्बुलेटरी और लेग्स, जो कि आपके 4 और मिड लेग्स ग्रास हॉपर के, हाइंड वाले तो सॉल्टेटोरियल होते हैं, लेकिन जो 4 और मिड लेग्स होते हैं दोज आर एम्बुलेटरी। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 is antenna are also called feelers. They are paired, highly mobile and segmented and are located between and behind the compound eyes. The type of antenna found in silkworm moth में, तो silkworm moth का अगर आप देखोगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरह के इसके एंटेना होते हैं, दोज आर बाइपेक्टिनेट। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो बाइपेक्टिनेट क्या होते हैं, दोनों ही साइड से आपको एक्सटेंशन इनमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तो होता है पेक्टिनेट जो कि एक साइड से ही एक्सटेंशन होते हैं जिनमें, और दूसरे होते हैं ये बाइपेक्टिनेट। देख सकते हो आप कि नेचर ने कितने प्यारे इसको एंटेना दिए हैं, है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डैश विंग्स टाइप इज हेविली स्क्लेरोटाइज्ड. Wing is tough and it is protective in function. It protects the hind wings and abdomen. तो ये wings आपको दिख रहे हैं, जो इसके 4 wings हैं, these are not used for flight but these are used for protection. पीछे वाले wings को protect करने के लिए या फिर body को protect करने के लिए। तो किस तरह के wings होते हैं, ये होते हैं आपके इलाइट्रा।
ठीक है, इनको कहा जाता है इलाइट्रा। और ये किस में पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं जितने भी बीटल्स वगैरह होते हैं उनमें ऊपर आगे वाले जो विंग्स हैं वो इलाइट्रा होते हैं, पीछे वाले विंग्स आर यूज्ड फॉर द फ्लाइट पर्पस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ठीक है, अब गलती से यहाँ पर आंसर पहले ही आ चुका है, बट कोई बात नहीं, आप फिर भी पढ़ सकते हैं इसे। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन विच ऑर्डर? किस ऑर्डर में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आते हैं? ये आते हैं आपके हेमिप्टेरा में। हेमिप्टेरा में फॉर एग्जाम्पल जैसे एफिड्स हैं, तो एफिड्स में आप देखोगे वो क्या करते हैं, प्लांट का सैप सक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको चाहिए होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, that is the molting hormone in insect is secreted by which part of their body? अब जो आपके डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं उनमें भी हार्मोनल मतलब हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल देयर बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ को, है ना। अब इसमें क्या होता है, एक तो आपका मेजर जो होता है, एक होता है मोल्टिंग हार्मोन और दूसरा होता है जुवेनाइल हार्मोन। मोल्टिंग हार्मोन जो है दिस इज रिलीज्ड बाय प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स से, ठीक है। वेरेज जो जुवेनाइल हार्मोन है ये रिलीज होता है आपका कॉर्पोरा अलाटा से, राइट। और प्रोथोरेसिक ग्लैंड से ये जो मोल्टिंग हार्मोन है इसको इक्डाइसोन भी कहते हैं, ठीक है। मोल्टिंग के लिए यूज किया जाता है। मोल्टिंग कैसे होगी, जो लार्वा है वो प्यूपा में चेंज होगा, प्यूपा जो है एडल्ट में चेंज होगा, तो चेंज कौन लेके आएगा, मोल्टिंग हार्मोन। और जुवेनाइल हार्मोन क्या करेगा, वो जुवेनाइल स्टेज पे ही रखेगा किसी भी इंसेक्ट को, ठीक है। सो आंसर हियर इज डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 दैट वी हैव, व्हाट डज द इकोनॉमिक इंजरी लेवल सिग्निफाई इन पेस्ट मैनेजमेंट? तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है, देखिए, द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज, ठीक है। इकोनॉमिक डैमेज क्या है, अब इकोनॉमिक डैमेज वो डैमेज है जहां पर आपको एक्चुअली में इकोनॉमिक सीरियस इकोनॉमिक लॉसेस होने लगे। एक तो आपकी आती है ETL लेवल, ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल वो लेवल होता है जहां पर आपको जो मेजर्स हैं कंट्रोल करने के लिए किसी भी इंसेक्ट पेस्ट को वो लेना शुरू कर देना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे पहुंच जाएंगे। EIL हमेशा ऊपर होता है ETL लेवल से, ETL लेवल नीचे होता है। ETL लेवल पे अभी डैमेज इतना हुआ नहीं है, ठीक है। इंसेक्ट पॉपुलेशन अगर यहाँ पर ही है तो डैमेज अभी स्टार्ट इतना हुआ नहीं है, लेकिन अगर इससे ऊपर चला गया तो फिर डैमेज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर EIL लेवल पे पहुँच गया यानी कि सीरियस इकोनॉमिक डैमेज हो चुका है, अब इस डैमेज को वापस से लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए ETL लेवल पे ही हम क्या करते हैं, जो भी मेजर्स होते हैं उनको लेना शुरू कर देते हैं। Next is question number 8, that is pest which occurs in isolated localities during some period of the year. कुछ ही स्पेशल लोकेलिटीज में ही आपको ये मिलेंगे इंसेक्ट पेस्ट। तो ये क्या होते हैं आपके स्पोरेडिक इंसेक्ट पेस्ट इनको कहा जाता है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, that is what are the larval forms of butterflies and moths known as? सो बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बटरफ्लाइज को बहुत ही ब्यूटीफुल सी होती है, लेकिन इसका जो लार्वल फॉर्म होता है इसको क्या कहा जाता है, स्पेशली दीज आर कॉल्ड एज योर कैटरपिलर्स, ठीक है। वेरेस अगर आप डिप्टेरा में देखेंगे, डिप्टेरा में क्या आता है, जैसे हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई का लार्वल फॉर्म को क्या कहते हैं, मैगट कहा जाता है। ये स्पेसिफिक नेम दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज यूरोपियन हनी बीज आर कॉल्ड एज, और ये आपका IBPS AFO 2020 में भी क्वेश्चन सेम आया था। यूरोपियन हनी बीज का क्या है साइंटिफिक नेम, इट इज कॉल्ड एज दी एपिस मेलिफेरा। एपिस फ्लोरिया क्या है, लिटिल बी को कहा जाता है। एपिस सेरेना इंडिका इज द इंडियन बी, एपिस डॉर्सेटा इज द रॉक बी, और मेलिपोना स्पीशीज क्या होते हैं, ये होते हैं स्टिंगलेस बीज, ऑलराइट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ योर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन द इंसेक्ट्स? सो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, एक तरह के आप बोल सकते हो आउटग्रोथ्स निकल रही होती हैं फ्रॉम वेयर, जो हाइंड गट होता है और मिड गट,
हाइंड गट और मिड गट इंसेक्ट का, उसके बीच में से आउटग्रोथ्स निकल रही होती है, दीज आर कॉल्ड एज द मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, और ये एक्सक्रीशन में यूज की जाती है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में। एक और आपकी एक तरह की आउटग्रोथ्स निकलती हैं फ्रॉम द मिड ऑफ फोर गट एंड द मिड गट, उनको कहा जाता है हेपेटिक सीके। अब मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हेपेटिक सीके जो है उसका फंक्शन क्या होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज which component of insect circulatory system functions similar to a heart। अब देखो इंसेक्ट में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक जगह पर हार्ट नहीं रह सकता, मतलब इट कैन नॉट बी एट वन पॉइंट और फिर वहां से पूरी बॉडी में तो वो पंप नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसकी वजह से क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसलिए पूरी बॉडी के थ्रू एक रन करता है एक डॉर्सल वेसल। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली अ डॉर्सल वेसल जो पूरी बॉडी के थ्रू रन करती है और फिर ये क्या करती है, पंप करती है हीमोलिम्फ को। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी व्हाट आर सर्सी। सर्सी क्या होता है, ठीक है, सर्सी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो इंसेक्ट है इसका जो डिस्टल पोर्शन है, यहाँ पर आपको ये दो आउटग्रोथ्स दिख रही, दीज आर कॉल्ड एज दी सर्सी एंड दीज आर टेल लाइक अपेंडेजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट यूनिक सिम्टम इज एसोसिएटेड विद राइस गंदी बग्स डैमेज। तो कभी भी राइस के फील्ड में अगर गंदी बग का अटैक हो जाए तो वहां पर आपको एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वहां से आएगी, वो तो आएगी, लेकिन उसके अलावा और क्या करते हैं, ये ग्रेन्स को क्या कर देते हैं, चैफी कर देते हैं। कैसे, क्योंकि जो भी ग्रेन्स होते हैं वहां पर जो सैप बन रहा होता है अंदर, उसको ये सक आउट कर लेते हैं। जब सक आउट कर लेते हैं तो ग्रेन्स वहां पर बन नहीं पाते, इसलिए वो क्या होता है, चैफी आपको देखने को मिलेगा। और इनका इंसेक्ट का अटैक हमें कैसे दिखता है, ब्लैक स्पॉट हो जाता है वहां पर जहां पर भी ये फीड करते हैं। ऑलराइट, question number 15, that is which pest is known for cutting germinating seedlings of wheat at the ground level। तो wheat में जब ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में होते हैं, जब सीडलिंग्स ही होती हैं, तो उसी स्टेज में क्या है, एक गुजिया वीवल होता है जो कि नीचे से सीडलिंग्स को कट कर देता है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ इट कॉजेज द डैमेज। तो गुजिया वीवल कट्स द germinating seedling at the ground level, और इनकी वजह से क्या है, दोबारा से रीसोइंग भी करनी पड़ती है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डैमेज डज एथेलिया ल्यूगिन्स टिपिकली कॉज टू मस्टर्ड प्लांट। अब एथेलिया ल्यूगिन्स है किसका साइंटिफिक नेम, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड सॉफ्लाई। ठीक है, और मस्टर्ड सॉफ्लाई कैसे डैमेज करती है, ये कर लेती है जो भी लीव्स होती हैं उसको स्क्लेरोटेनाइज। स्क्लेरोटेनाइज मतलब क्या होगा, जो इसकी वेन्स हैं वो आपको दिखेंगी लीव्स की, लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है दिस विल बी ईटन अप। तो सिर्फ वेन्स ही वेन्स दिखाई देंगे, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, स्केलेरोटाइजेशन ऑफ द लीव्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच इंसेक्ट इज नोन फॉर कॉजिंग क्लोरोटिक स्पॉट्स ऑन द कॉटन लीव्स। तो कॉटन लीव्स है उनमें आपको छोटे छोटे क्लोरोटिक स्पॉट्स दिखाई देंगे, यानी कि ऐसे स्पॉट्स जिनका कलर ग्रीन नहीं रहा। फिर क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक बार को लीफ क्या हो जाती है, डिफोलिएट हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो ये किससे होता है, वाइट फ्लाइज का अगर अटैक हो, और वाइट फ्लाइज एक मेजर इंसेक्ट है आपके कॉटन पेस्ट का। ठीक है, तो वाइट फ्लाइज क्या करती हैं, जहाँ पर भी क्लोरोटिक स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं वहां से उन्होंने सक कर लिया, सैप सक कर लिया है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, येलोइंग होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 18, which pest of potato attacks the tuber both in field and storage। so ये क्या है, कौन सा ऐसा आपका इंसेक्ट पेस्ट है जो कि फील्ड में भी अटैक करता है और फिर स्टोरेज में भी अटैक करता है। सो दिस इज योर पोटैटो ट्यूबर मॉथ, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, थोरोमिया ओपरकुलेला है। ठीक है, ये फील्ड में तो करता ही है, फील्ड के साथ ही साथ अगर आप उसको रिमूव नहीं किया गया तो ये वही ट्यूबर में ही रह करके स्टोरेज में भी चला जाएगा और वहाँ पर भी पूरी क्रॉप्स को, मतलब जितना भी हमारा प्रोड्यूस है उसको खराब कर देगा।
क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज which of the following entomopathogenic fungus acts as a biological control agent in cotton bollworm? तो कॉटन बॉलवॉर्म में और भी जो इंसेक्ट्स हैं उनमें भी एक तरह का क्या कॉज करता है, एक डिजीज कॉज करता है। ये जो फंगस है ये पूरी ग्रो कर जाती है इंसेक्ट की बॉडी में एंड देन इट किल्स इट। ठीक है, सो ये कौन सी फंगस है आपकी? बिवेरिया बेसियाना है। इसको ऑल्दो हम एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज़ करते हैं, बट इन केस ऑफ योर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे हनी बी और आपका सिल्क वॉर्म है, वहाँ पर ये डिजीज कॉज करता है। बिवेरिया बेसियाना इज द आंसर हियर। Question number 20 that is which pest is known for its ability to cause dry heating during heavy infestation? यानी कि जो हमारा प्रोड्यूस है वहाँ पर हमने प्रोड्यूस पूरा रख रखा है, बीच में ही अंदर से ही इनमें क्या हो गया, इन्फेस्टेशन हो गया, जिसकी वजह से हीटिंग जनरेट होने लगती है जब ये फीड करते हैं। तो कौन सा हमारा इंसेक्ट पेस्ट है? दिस इज योर राइस वीवल। ऑलराइट, सो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको और ऐसे ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अब डेज कम बचे हुए हैं और कम डेज जब बचे होते हैं तो फिर एक ही रेजोल्यूशन होता है, दैट इज योर टू डू मोर एंड मोर ऑफ मॉक टेस्ट। सो IPS AFO मेंस के आपको टोटल 125 मॉक टेस्ट, 9 प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ 60 चैप्टर टेस्ट। तो बहुत जगह आपको ये मिलेगा कि मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ ही चैप्टर टेस्ट भी मिल रहे हैं, 60 चैप्टर टेस्ट, जिसमें हर एक में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक स्मॉल टेस्ट में। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने सारे आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे टू सॉल्व, एंड ऑल दिस इज इन जस्ट ₹199। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अवेल इट। और साथ ही साथ डू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर दिस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट AFO मेंस टेस्ट, जिसमें आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक जानने का मौका मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और किसी भी तरह का आपको डाउट क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे है।